सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के फ्रॉड का होगा पर्दाफाश, मिलेगा कृष्णपाल तोमर को न्याय। देखिए क्या है मामला। ये हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के एमडी सलभ अग्रवाल। हेलो। हेलो। क्या हाल है ठेकेदार साहब? ठीक है। आप और पेमेंट ना करिए इनकी बाल को भी। गांव में लेबर रह रही है खेड़े में। हाँ गांव में जो आपकी लेबर रह रही है यहाँ खेड़े में, हाँ। इनकी पेमेंट ना करिए ये। अरे पेमेंट तो किया है, लेकिन वो लोग क्या है कि अनबैलेंस में गया हुआ है, तो मैं कितना क्या करेगा। कंपनी पूरा पेमेंट दिया नहीं है, और कल अब जा करके बात होगा तो परसों तक वो पैसा देगा। ना ऐसा अभी ठेकेदार सुनो। हाँ, ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊँ, कंपनी दिवाली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, कंपनी कैसा पैसा रोक लेगी? कंपनी को तो देना चाहिए। हे प्रभु, जैसे कि हिसाब करके नहीं दिया, हमको 4 लाख रुपया दिया है, हिसाब करके कम से कम 6 लाख 6.5 लाख और चाहिए। जब पूरा दो महीना से हिसाब नहीं हुआ मेरा। जैसे स्टार्टिंग 2 महीना हो गया 2 चलाते हुए, 1 का तो क्लियर है। अच्छा। लेकिन 2 चलाते हुए 2 महीना का हिसाब ही क्लियर नहीं हुआ। उसके लिए कल मीटिंग रखा गया है कि कैसे कैसे क्या है कि स्टार्टिंग में क्या है, आदमी हमारा ज्यादा लग गया था। अच्छा। कंपनी का जिंक का प्रॉब्लम था, प्लांट चला नहीं, तो प्लांट चला नहीं तो हमारा लेबर का हिसाब करके पैसा देगा ना देंगे। उसी में उसी में मैटर अटका हुआ है, और कोई बात नहीं। सुनिए ठेकेदार। हाँ। ऐसा है, मैंने ये नंबर लिया आपको। नहीं चला रहे हो ना जो का नाम जीआई का प्लांट? मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आकर बोलिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना, मैं भी ठेकेदारी हूँ। बंटी तोमर, ग्राम खेड़ा, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा। चर्चा था सुनने में आ रही होगी आज जो तुम्हारे सामने यू जो क्या नाम है इसका, संतोष ठेकेदार लेबर को छोड़ के यहाँ से गया है। क्या वो आदमी गला था? वो ठेकेदार ना था क्या? भाई उसकी लेबर काम ना कर रही, उसने सालों से यहाँ काम करवा लिया, वो बर्बाद क्यों होगा? हाँ, एक है तो कुछ कारण है। इतने दिन से आपसे पहले जो ठेकेदार आए वो 2-2 लाख 3-3 लाख के लिए लूट के चले गए। क्यों लूट के चले गए? उनने काम ना करा, उसके आदमियों ने काम ना करा किया यहाँ पे। हाँ, काम तो किया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मुझे पता है ये सारी गड़बड़ कहाँ है। मैंने इनके स्टिंग ऑपरेशन कर रखे, मुझे सारी पता कहाँ है। आप फाइलिंग में फेल हो रहे हो। 250 रुपये टन का फाइलिंग का एवरेज आता है, ये 120 रुपये टन देते हैं। जो कि मैंने इनका काम करा वो मुझे 120 भी ना दिया इन्होंने। अच्छा, कंपनी वालों ने उसी के लिए मैं इनसे लड़ रहा हूँ। उसी के लिए मैंने इनकी नाक में नकेल गिर रखी है। और आप जैसे ठेकेदारों को, ये बाहर के इनको भोले वाले आदमियों को फंसा लेते हैं, और जब पैसा उनका लूट ले ना, लूट नहीं होगा। जब आपने मेहनत करी तो पैसा तो कमाया, पर लेकिन आपका पैसा इन्होंने जो नाम है जब्त कर लिया। फिर ये आपको बहलाते रहेंगे, कर देंगे, दे देंगे, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, और जब आपका इकट्ठा हो जाएगा ना 10-5 लाख रुपए, तो आपकी गांड पर लात मार दी जाएगी, आप भगा दिए जाओगे वहां से। पर लेकिन आप तो बाहर के हो, आप तो भाग जाओगे, लेबर कहाँ जाएगी? हाँ, बात तो सही है। नहीं, इतना मौका हम देंगे नहीं। कल हमारा मीटिंग में पूरा हंगामा किया है। 2 दिन पहले शनिवार को मैं पूरा हंगामा किया, क्योंकि धनतेरस के पहले पैसा तो सबको चाहिए था भाई। तो अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे क्या करेंगे हम? तो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि यूनिट 3 का भी बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है। चला तो नहीं पाओगे, मैं भी जानता हूँ, पर लेकिन एक भी रुपया अपना पेमेंट बना लेना, और अपनी कमाई का भी जो तुम्हारी जो तनख्वाह रहती है, जो जितना आदमी लगा रहे हो, अगर आप 50 आदमी लगा रहे हो, 50 आदमी को कम से कम 1 लाख रुपए तो आराम से कमा लेगा आदमी। इसी तरीके से ना जाने इन्होंने कितने ही कॉन्ट्रैक्टरों को लूटा है, और वह कॉन्ट्रैक्टर लूटने के बाद न जाने किस हालत में यहाँ से भागकर गुजर बसर करता, क्योंकि आज मेरे पर बीत रही है, मैं समझ रहा हूँ। पर लेकिन इन फैक्ट्री मालिक उद्योगपतियों की आंखों पर से पैसे का पर्दा, इस फ्रॉड का पर्दा नहीं उतरा। ये अपने एम्प्लॉय यानी कि अपनी मज़दूरों का ही खून चूसते हैं, और उनका पूरा पैसा भी नहीं देते हैं। इसी तरीके से इनकी